दुख का कारण क्या है? एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध मगध के एक शांत वन में अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का कलरव था और मन को शांति देने वाली हवा चल रही थी। एक दिन एक युवा शिष्य जिसका नाम आनंद था, बुद्ध के पास आया। आनंद हमेशा विचारों में लीन रहता था और उसके मन में कई प्रश्न उठते रहते थे। भगवान, आनंद ने नम्रतापूर्वक पूछा, मैं देखता हूं कि इस संसार में हर प्राणी किसी न किसी रूप में दुख से घिरा हुआ है। चाहे वह धनी हो या निर्धन, राजा हो या रंक, सभी के जीवन में दुख का अनुभव होता है। कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई प्रियजनों के वियोग से, कोई अपनी इच्छाओं के पूरा न होने से और कोई बुढ़ापे और मृत्यु के भय से। कृपा करके मुझे बताएं, इस दुख का मूल कारण क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद की ओर देखा। उनकी आंखों में असीम करुणा और ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यह हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो जीवन की गहराई को समझना चाहता है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बहुत उपजाऊ खेत था और वह बड़ी मेहनत से उसमें फसल उगाता था। वो अपने खेत से बहुत प्रेम करता था और चाहता था कि उसकी फसल हमेशा लहलहाती रहे। एक साल बहुत अच्छी बारिश हुई और उसकी फसल उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। किसान बहुत प्रसन्न था। उसने सोचा, इस बार मेरी फसल इतनी अच्छी हुई है कि मैं अब और अधिक धनवान बन जाऊंगा। लेकिन खुशी के दिन ज्यादा नहीं टिके। कुछ दिनों बाद एक जोरदार तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि उसकी सारी खड़ी फसल जमीन पर गिर गई और नष्ट हो गई। किसान का हृदय टूट गया। वह घंटों अपने खेत में बैठा रोता रहा। उसका सारा सपना, सारी उम्मीदें पल भर में बिखर गई थीं। वह खुद को बहुत दुखी और असहाय महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपने एक पड़ोसी से बात की जो एक वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति था। उसने पड़ोसी को अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मैं इतना दुखी क्यों हूं? मैंने तो बस इतनी मेहनत से फसल उगाई थी। वृद्ध पड़ोसी ने ध्यान से सुना और फिर कहा, मेरे मित्र, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुमने अपनी खुशी को अपनी फसल से जोड़ दिया था। तुमने उम्मीद की थी कि फसल तुम्हें खुशी देगी, और जब फसल नष्ट हो गई तो तुम्हारी खुशी भी उसके साथ चली गई। तुमने प्रकृति के नियमों को स्वीकार नहीं किया। जीवन में बदलाव स्वाभाविक है। कभी अच्छी बारिश होती है तो कभी तूफान आता है, कभी फसल अच्छी होती है तो कभी खराब। किसान ने अपने पड़ोसी की बात सुनी और कुछ देर विचार किया। उसने महसूस किया कि उसका दुख फसल के नष्ट होने से उतना नहीं था जितना कि उसकी फसल के प्रति आसक्ति और उस पर आधारित उसकी अपेक्षाओं से था। वो अपनी इच्छाओं और उम्मीदों के जाल में फंस गया था। उसने सोचा कि उसकी खुशी फसल की सफलता पर निर्भर करती है और जब वह सफल नहीं हुई तो दुख आया। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और आनंद की ओर देखा। उन्होंने कहा, आनंद, ठीक इसी प्रकार इस संसार में दुख का मूल कारण तृष्णा, इच्छाएं या कामनाएं और आसक्ति, मोह या लगाव है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और ये इच्छा करते हैं कि वह हमेशा वैसी ही बनी रहे, तो हम स्वयं को दुख के लिए तैयार कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम युवा रहें, लेकिन बुढ़ापा आता है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहें, लेकिन वियोग होता है। हम चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन बीमारियां आती हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमेशा सफलता मिले, लेकिन असफलता भी आती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या जब हमारी आसक्ति की वस्तु हमसे दूर हो जाती है तो दुख उत्पन्न होता है। यह संसार अनित्य है, यानी यह हमेशा बदलता रहता है। कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम इस अनित्यता को स्वीकार नहीं करते और चीजों को स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं तो दुख पैदा होता है। दूसरा कारण अज्ञानता, अविद्या है। हम जीवन की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझते। हम यह नहीं जानते कि हमारी खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। हम सुख को भौतिक सुख सुविधाओं में खोजते हैं, जबकि सच्चा सुख संतोष और शांति में निहित है। तृष्णा, आसक्ति और अज्ञानता एक चक्र बनाते हैं। हमारी अज्ञानता हमें वस्तुओं और अनुभवों के प्रति इच्छाएं उत्पन्न करने पर मजबूर करती है। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है, और इस दुख से बचने के लिए हम और अधिक इच्छाएं उत्पन्न करते हैं
जिससे यह चक्र चलता रहता है। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद दुख को समाप्त करने का मार्ग इन कारणों को समझना और उन्हें दूर करना है। जब हम तृष्णा और आसक्ति को त्यागते हैं, जब हम जीवन की अनित्यता को स्वीकार करते हैं और जब हम अज्ञानता से बाहर निकलकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। यही निर्वाण का मार्ग है, दुख से पूर्ण मुक्ति। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसके मन से कई शंकाएं दूर हो गईं। उसने महसूस किया कि दुख बाहरी परिस्थितियों के कारण उतना नहीं होता जितना हमारी अपनी मानसिक अवस्था और अपेक्षाओं के कारण होता है। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। यह हमें सिखाती है कि यदि हम दुख से मुक्ति चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा, आसक्ति का त्याग करना होगा और जीवन की वास्तविक प्रकृति को समझना होगा। यही शांति और संतोष का मार्ग है।